हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक। कौन से चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो डाइजेशन के हायर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो डाइजेशन के पाचन के कौन से 5 मुख्य स्टेप्स होते हैं, कौन से 5 स्टेप्स जिनके अंदर डाइजेशन हो पाता है, पाचन हो पाता है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे, हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने अमीबा के अंदर बात की थी कि उसके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है, उसे पोषण कैसे मिल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या है? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मानव के अंदर मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। अगर इस टॉपिक पे हम वेटेज की बात करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है वो 6 नंबर का भी, क्योंकि आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना होता है वो इसी चैप्टर में से आना होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हो सकता है कि वो 6 नंबर में 6 मार्क के क्वेश्चन में वो कंप्लीट पूछ ले। उसमें वो क्वेश्चन किस तरीके से देगा? एक्सप्लेन डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम, कि मानव पाचन तंत्र को चित्र की सहायता से एक्सप्लेन कीजिए या दर्शाइए। दूसरा, अगर वहां पे वो आहार नाल लिख देता है, मानव आहार नाल का सचित्र वर्णन करे, तो भी आपने यही करना है। तो एक तो आपका इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इसमें से आपका 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनेगा कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, तो उस पे से वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। या 2-2 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसे हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे वो स्टेप आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? डायग्राम की, इसके चित्र की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं, ठीक है, कौन कौन से अंग इसके अंदर आते हैं। तो चलिए लेट्स ड्रॉ विद मी, आप भी बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इस तरीके से, नेजोफेरेंजियल कैविटी। सबसे पहले ये तो क्या है? आपकी विंड पाइप है, ये आपका माउथ है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेमिंग शुरू करेंगे। तो आप भी मेरे साथ यहाँ पे डायग्राम बनाइए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर आपके जो हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट पार्ट्स की हम यहाँ पे अलग अलग बात करेंगे कि कौन सा हर एक हिस्सा है, उसका अपना एक अलग काम है। हर एक पार्ट की नेमिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना है विद मी। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, अब आपकी बारी आती है इसमें। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपने करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डायग्राम आपका ड्रॉ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि वो सिर्फ डायग्राम पूछ ले, ठीक है। तो आपको डायग्राम सबसे पहले इसमें आना चाहिए। अगर डायग्राम आते हैं तो आप हर एक पार्ट को इजीली क्या कर सकते हो? बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नेमिंग की बात करते हैं, एक एक पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम माउथ से शुरू कर रहे हैं। फूड इनटेक हम माउथ से करते हैं। माउथ के बाद यहाँ पे एक वाइड चैम्बर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है, हिंदी में भी हम उसे फेरिंग्स ही बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद वहां पे आती है आपकी
ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस भी बोल सकते हैं या फूड पाइप भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, दोनों क्या है, एक ही ट्यूब के नेम है, ठीक है। फूड पाइप आ गई। फूड पाइप के बाद ये जो है आपका डायाफ्राम आ गया। डायाफ्राम के बाद ये जो जे शेप्ड ऑर्गन है दैट इज स्टमक, अमाशय। अमाशय के बाद यहाँ पे ये होता है आपका पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज जिसको आप अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज के बाद इस साइड जो आपको दिखाई देगा दैट इज लीवर, यकृत या पित्ताशय भी इसे बोला जाता है, ठीक है। लीवर के बाद यहाँ पे ये जो आपको बड़ा कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में हम बोलते हैं इसे बड़ी आंत, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के सेंटर में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है दैट इज अपेंडिक्स, दैट इज अपेंडिक्स, हिंदी में बोलते हैं जिसे परिशेषिका, परिशेषिका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर दिस इज रेक्टम, मलद्वार, सॉरी ये है आपका एनस, दिस इज मलद्वार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में। चलिए दोबारा से देखते हैं। माउथ, मुंह या मुख गुहा भी आप बोल सकते हो। फेरिंग्स को हिंदी में फेरिंग्स ही बोलते हैं। इसके बाद ये आता है आपका ईसोफेगस, फूड पाइप, भोजन नली, ठीक है। ये क्या है आपकी भोजन नली। भोजन नली के बाद डायफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम के जस्ट बिलो क्या होता है स्टमक, अमाशय, क्या होता है स्टमक, अमाशय प्रेजेंट होता है। देन आपका आता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैनक्रियास, अग्नाशय, क्या है ये अग्नाशय। उसके बाद ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में आप जिसे बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है छोटी आंत। इसके बाद एनस, रेक्टम जो कि आपका क्या आ जाता है यहाँ पे मलद्वार, ठीक है। तो ये आपके लीवर जिसे आप क्या बोलते हैं यकृत या फिर पित्ताशय भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर लीवर के अंदर एक ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। यकृत जहां से जुड़ा हुआ होता है ये क्या होती है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, या आप इसको पित्त नली भी बोलते हैं, यकृत नली भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं, हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है आपका माउथ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, किस तरीके से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है माउथ है, मुख गुहा जिसे बोलते हैं। तो हमने डाइजेशन के अंदर जो 5 स्टेप की बात की थी, सबसे पहला क्या था इंजेशन, अंतःग्रहण। हम क्या करते हैं भोजन को अपने मुंह के अंदर लेते हैं, मुख गुहा से क्या हो रही है वहां पे, माउथ से क्या हो रही है एंट्री हो रही है वहां पे, ठीक है। तो जब हम माउथ की बात करते हैं तो वहां क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत होते हैं, और दूसरा वहां पे क्या है टंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये 2 चीजें प्रेजेंट हैं। इसके अलावा माउथ में एक चीज और आती है आपकी दैट इज सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वहां पे क्या आती है सैलिवरी ग्लैंड जिसे आप हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। ये चीजें होती हैं आपकी माउथ के अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है अब हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले जब हम फूड को इनटेक करते हैं माउथ के अंदर, तो वो क्या होता है, लार्ज सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले वहाँ जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जो टीथ हैं, दांत जो है हमारे, वो 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के कौन से, सबसे फ्रंट के अंदर अगर हम उसके नंबरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो 4 टाइप के आपके टीथ प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं इंसीजर, देन आते हैं आपके कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 टाइप के आपके दांत होते हैं। किस तरीके से, जो सामने फ्रंट के अंदर जो 2 प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसीजर, जो कि किसके काम आते हैं, बाइटिंग के। ठीक है, किसी भी चीज को काटने में। देन 2 से आगे जब आप चलते हो, दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट होता है, दैट इज कैनाइन। कैनाइन जो कि टीयरिंग के काम आता है, किसी भी चीज को फाड़ने में। ठीक है, कैनाइन के बाद जब आप चलते हो प्रीमोलर, एक साइड में 2, तो अगर हम एक जॉ की बात करते हैं तो वहां कितने होते हैं, 4। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर, जो कि चीविंग चबाने के काम आता है। देन आते हैं आपके मोलर, जो सबसे लास्ट में होते हैं, वो भी चीविंग में हेल्प करते हैं। तो 4 टाइप के आपके दांत हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उस फूड को, यहाँ पे जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, बाइटिंग हो गई। उसके बाद हम कहते हैं वहां पे जो सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर, सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जो कि क्या सीक्रेट आउट कर रही है, लार निकाल रही है, सलाइवा निकाल रही है। ठीक है, जो पानी के जो माउथ के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मुंह के अंदर जो एक तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। वो क्या करता है, उस फूड के साथ मिक्स होके उसको क्या बना रहा है, सॉफ्ट बना रहा है। ठीक है, तो सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्रंथि है, जिससे कि वो लिक्विड आउट हो रहा है। अगर हम एक पूरे दिन की बात करते हैं, तो एक पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर लार जो है हमारे मुंह के अंदर स्रावित होती है, सलाइवा सीक्रेट आउट होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो मुंह है हमेशा कैसा होता है, वेट होता है, गीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड से क्या निकल के आया, सलाइवा निकल के आया, लार निकल के आई। और इस लार का जो मुख्य काम है, मेन फंक्शन है, वो क्या है, एक तो इसके साथ मिलना, मिलके उसको सॉफ्ट बना रही है, नरम बना रही है। दूसरा, इस लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम होता है। इस लार ग्रंथि के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, टायलिन। एक बार डायग्राम हम यहाँ से रब कर रहे हैं क्योंकि हम एक एक पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डायग्राम आपने बनाना है अपनी नोटबुक में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप उसे देख के बनाओ, दूसरी बार उसे फिर बिना देखे बनाओ। तो जहाँ आप भूलोगे वहां एक बार आप देख सकते हो, तो 2 से 3 बार आप बनाओगे तो आपको बनाना आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माउथ में क्या कहा, सेलेवरी ग्लैंड से क्या आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, लार आ रही है। इस लार में क्या है, एक एंजाइम प्रेजेंट है, एक एंजाइम प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेवरी अमाइलेज, हिंदी में बोलते हैं एमिलेज। ठीक है, एमिलेज, या इसका एक और नाम अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे टायलिन भी बोला जाता है। ठीक है, पी यहाँ पे साइलेंट है, इसे क्या बोलते हैं, टायलिन भी बोला जाता है, ये इसका पुराना नाम है। अगर टायलिन आ जाए या सेलेवरी अमीलेज आ जाए या लार एमिलेज आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंजाइम क्या है वो एक ही है। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये क्या करता है, हमने जो फूड लिया है, ठीक है, हमने जो फूड इनटेक किया है, उस फूड के अंदर जो स्टार्च का कंपोनेंट होता है, उस भोजन के अंदर जो स्टार्च होती है उसको डाइजेस्ट करता है। भाई हम क्या ले रहे हैं, जब हम फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो हमारे भोजन में सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फैट्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं।
ठीक है, मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो स्टार्च का कंटेंट है उसमें से उस स्टार्च का जो 70% हिस्सा है वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही। कौन करता है, ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है। एक्चुअली जो डाइजेशन है, भोजन का जो पाचन है, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवा ने क्या किया, एक एंजाइम रिलीज किया और उस एंजाइम ने क्या किया, उस फूड के अंदर जो स्टार्च का कंपोनेंट था उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पे काम खत्म हो गया, ठीक है। टीथ ने उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया। अब वो क्या बन गया है, सॉफ्ट बॉलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके साथ अगर हम टंग की फंक्शन की बात करते हैं तो टंग क्या करती है, उस फूड को मिक्स करने का काम करती है। टंग जो है एक्ट करती है एज अ स्पून, एक चम्मच की तरह, कि वो क्या कर रही है, वहां पे भोजन को उस लार के साथ मिलाने में सहायता कर रही है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करती है, उसको मिक्स करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। दूसरा, वो स्वेलोइंग में, कि वो जो फूड है जो सॉफ्ट हो चुका है उसको निगलने में सहायता करती है, ठीक है। तो माउथ फर्स्ट पार्ट था, माउथ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, टीथ पढ़े, टंग पढ़ी और सैलिवरी ग्लैंड पढ़ी, ठीक है। तीनों के फंक्शन हमने बता दिए। अब माउथ में जो सॉफ्ट फूड हो गया है, चीव होने के बाद टीथ ने, दांतों ने क्या किया, उसको चबाया और बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। अब वो जो फूड है, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, ईसोफेगस या फूड पाइप या भोजन नली आप जिसको बोल रहे थे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की, सेकंड जो यहाँ पे ऑर्गन है उसकी हम बात करते हैं। भाई माउथ के बाद वो जो भोजन है वो कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गई, फूड पाइप आ गई। फूड पाइप जिसको आप क्या बोलते हैं, भोजन नली, ठीक है। उससे पहले हमने एक वर्ड की बात की थी, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है कि जो हमारे माउथ की ओपनिंग जा रही है और जो हमारे नाक से, नोज से जो ओपनिंग जा रही है, वो दोनों एक प्लेस पर जाके मिलती है। एक वाइडर चैम्बर प्रेजेंट होता है या एक ब्लैंक चैम्बर आप कह सकते हो, जहां पे ये दोनों जाके मिलते हैं, ठीक है। उस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स में आने के बाद भाई यहाँ से, नाक से हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ से दोनों ट्यूब अलग अलग हो जाती है। कैसे कि ये आपकी फूड पाइप आ गई, भोजन तो यहाँ आ गया, और जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो एयर कहाँ चली जाएगी, आपकी विंड पाइप में चली जाएगी। तो ये एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे भोजन और जो वायु हम ले रहे हैं सांस के द्वारा वो आपस में मिलते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते वो अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो विंड पाइप है इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक ढक्कन नुमा आकृति की एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इस एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो है क्या करता है कि जब वो सांस लेता है, ठीक है, या यहाँ से जब वो जो फूड आता है तो वो क्या हो जाता है, जो एपिग्लॉटिस ढक्कन नुमा आकृति का है वो इस पाइप को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि हमारा जो भोजन है, जो खाना है, वो विंड पाइप में ना चला जाए। तो वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंट है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन नुमा आकृति है जिसकी, वो कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, और वो क्या कर रही है, उसको हेल्प कर रही है ताकि जो फूड है वो वहां पे एंट्री ना कर ले, ठीक है। तो हम फूड पाइप की बात कर रहे हैं, भोजन नली की बात कर रहे हैं, क्या है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, लंबी है इसकी आकृति। अब जो माउथ से जो फूड आया है वो इस भोजन नली में आएगा और इस भोजन नली से कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, आमाशय के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से जो फूड पास हो रहा है, भोजन जो जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है कि यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है, मांसपेशियां जो यहाँ पे प्रेजेंट है,
वो क्या करती हैं, जैसे ही फूड एंट्री करता है किसमें, फूड पाइप में, तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स्ड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स्ड होती हैं, एक बार सिकुड़ती हैं और एक बार फैलती हैं। ठीक है, जैसे ही फूड मान लीजिए यहाँ आया तो वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो फूड को क्या करेगी, बिल्कुल कैच करेगी, इस तरीके की बन जाएगी। फिर वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होंगी तो वो ओपन हो जाएंगी और वो जो फूड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, फिर वो रिलैक्स होगी। तो इस तरीके से जो फूड है वो क्या होता है, आपके फूड पाइप में से पास होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसे। इस मूवमेंट के थ्रू ही हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में से पास होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से जो भोजन है वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये हो गया आपका फूड पाइप, सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो थर्ड हमारा पार्ट आता है, यहाँ से जो फूड जा रहा है फूड पाइप में से वो कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, अमाशय के अंदर। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, स्टमक। थर्ड पार्ट क्या है, स्टमक, अमाशय। अमाशय स्टमक की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, जे शेप होती है। ठीक है, जे की आकृति का होता है। इसके अंदर जो फूड है, जब फूड पाइप में से आता है, नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स तक कहाँ रहता है, स्टमक के अंदर रहता है। बाकी जो आप फूड इनटेक कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर हाई कैलोरीज हैं, हाई फैट है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो वो जल्दी पास आउट हो जाता है। तो वो फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो स्टमक है ये कैसा है, जे शेप का है, जे की आकृति का होता है। फूड जो है 3 to 4 आवर्स के लिए यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्या क्या 3 चीज़ें आएंगी अमाशय के अंदर, एक तो आपका आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अम्ल। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, श्लेष्मा झिल्ली होगी। तीसरी यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होगी, एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज पेप्सिन। क्या है, एक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो स्टमक की जो वॉल होती है, ठीक है, वो किसके चारों तरफ उसकी क्या है, म्यूकस की कवरिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्टमक की वॉल है ये क्या करती है, HCl सीक्रेट आउट करती है। क्या करती है, HCl सीक्रेट आउट करती है, जिसके कारण वहां का जो मीडियम है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये किसके लिए हेल्पफुल है, यहाँ पे ये जो मीडियम है ये एसिडिक होगा तभी क्या होगा, ये जो एंजाइम है पेप्सिन ये क्या कर पाएगा, वहां पे वर्क कर पाएगा। इसको क्या होता है, एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, HCl सीक्रेट आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और उस HCl के कारण क्या है, एसिडिक मीडियम बन रहा है, जिसके कारण जो एंजाइम है पेप्सिन वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और ये एंजाइम क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है, जो प्रोटीन का कंटेंट है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, पेप्सिन। इसके अलावा HCl का एक वर्क और है। HCl क्या करता है, हमारे फूड के साथ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे फूड के साथ अंदर आ रहा है तो वो उसे किल करने का काम करता है। ठीक है, तो HCl आपका जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का, वो यहाँ से भी पूछ लेता है कि राइट डाउन द 2 फंक्शंस ऑफ HCl, कि HCl के 2 मुख्य जो फंक्शन है
कार्य हैं वो क्या है। 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो HCl क्या कर रहा है, एक तो मीडियम वहाँ पे क्या बना रहा है, एसिडिक बना रहा है। दूसरा, अगर हमारे फूड के साथ कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको वो क्या कर रहा है, जर्म्स जो आ रहे हैं उसको किल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पेप्सिन का वर्क यहाँ पे हो गया, पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, उसने प्रोटीन को वहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया। कंप्लीट प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, जो बच जाता है प्रोटीन का कंटेंट वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर आती है म्यूकस की बात। ये जो श्लेष्मा झिल्ली वहाँ पे होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे ये जो HCl सीक्रेट आउट होता है इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही सीक्रेट होने देती है, ठीक है। अगर HCl ज़्यादा रिलीज हो गया वहाँ पे तो जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे क्या ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हो डिजीज, अल्सर जो डिजीज होती है वो हो जाती है वहाँ पे। हाईली एसिडिक होने के कारण डैमेज होना शुरू हो जाती है स्टमक की वॉल। तो म्यूकस का काम क्या है कि वो HCl जो है वो ज़्यादा सीक्रेट आउट ना हो, उसको ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं मेन किसके अंदर आती है, हमारी स्टमक के अंदर आती है, आमाशय के अंदर। फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड इज म्यूकस एंड देन पेप्सिन, ठीक है। तीनों का अपना अलग फंक्शन है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप क्या बोलते हो, छोटी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो नैरो कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नियर अबाउट 6.5 मीटर, ठीक है। नाम जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, हालांकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बाकी के जो 2 ऑर्गन की हमने बात की थी उनके जो सिक्रेशन है वो भी कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा था, पैनक्रियाज जिसे आप बोलते हैं अग्नाशय, एक तो अग्नाशय, पैनक्रियाज से जितने भी पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा वहां पे लीवर, यकृत, उसका जो सिक्रेशन आ रहा है। दोनों से जो भी एंजाइम या जो भी सॉल्ट निकल के आ रहे हैं वो कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और तीनों मिलकर क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं वहां पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जो मेन डाइजेशन होता है हमारा वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके ऊपर आपका जो है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है कि वो ये बोलता है कि एक्सप्लेन अबाउट द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के बारे में आप बताइए, या जो मेन डाइजेशन होता है यहाँ पे फैट का होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ लेता है, छोटी आंत में वसा का पाचन किस प्रकार होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से निकल के आता है आपका 4 मार्क का, और ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाज और लीवर हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में। तो वो सारी रिएक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। तब तक के लिए आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ड्रॉ करके देखना है बार बार, वो आपको आना चाहिए, उसकी नेमिंग आनी चाहिए। इससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।